डॉक्टर मोहित, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या 40 के बाद प्रेगनेंसी एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ हेल्दी डिलीवरी, हेल्दी बेबी पॉसिबल है वाया आईवीएफ? व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? सो रोहित, हिस्टोरिकली स्पीकिंग एज का इम्पैक्ट मेन पे तो आता ही नहीं है। ठीक है। सो स्पर्म प्रोडक्शन में मार्जिनल कमी हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। यानी पीपल इवन एट द एज ऑफ 80 एंड 90 हैव फादर्ड अ चाइल्ड। मेन इशू आता है हमेशा लेडी का। ठीक है, बिकॉज वन, शी शुड बी एबल टू कंसीव। बी, इंक्रीजिंग एज के साथ हर यूट्रस शुड हैव द एबिलिटी टू कैरी द प्रेगनेंसी फॉर 9 months। एंड थर्ड, प्रेगनेंसी के दौरान यू डोंट वांट कॉम्प्लिकेशंस टू द मदर, यू डोंट वांट कॉम्प्लिकेशंस टू द बेबी। और ये तीनों चीज़ ओके हमें कोरिलेट करना पड़ता है। नाउ यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि 2016 में ही इंडिया में okay, we had a lady who was 72 years of age who became pregnant with IVF and delivered. 2019 में there was one who was 75. फिर हमने मेडिकल साइंस से वी स्टार्टेड पुशिंग द बाउंड्री। भाई ये होने वाला था कि रेस बन गया, देयर वुड हैव बीन अ टाइम द 80-year-old लेडी वुड हैव आल्सो बिकम प्रेग्नेंट। बट देन केम इन द मॉरल क्वेश्चन कि इज इट राइट टू बिकम अ पेरेंट एट द एज ऑफ 75 एंड 80? ओके, व्हाट हैपेंस आफ्टर यू पास अवे, गॉड फॉरबिड? तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन ध्यान रखेगा? ओके, विल यू डू जस्टिस टू पेरेंटहुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? और इसके बाद क्या हुआ कि 2022 में द गवर्नमेंट केम अप विथ लॉज, दो ART एक्ट बोलते हैं, एंड उसमें उन्होंने ये स्ट्रीमलाइन कर दिया कि भाई इंडिया में इफ़ अ लेडी क्रॉसेज द एज ऑफ 50, okay, you cannot undergo IVF. Similarly, if a man crosses the age of 55, you cannot undergo IVF. तो यहाँ पे दो अलग चीज़ आ गए। एक है कि लीगली वी कैन नॉट डू इट। ओके, सो आफ्टर द एज ऑफ 50 एज अ वुमेन इन इंडिया यू कैन नॉट अंडरगो IVF। बट बिफोर ये ऑलरेडी हो चुका है एंड कई वीमेन सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के दौरान में मॉनिटरिंग हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। ओके, जो IVF प्रोसीजर इन लेडीज़ में होता है इनएविटेबली डोनर एग के ज़रिए ही होता है, बिकॉज यूजुअली आफ्टर 41-42 की एज में हमारे एग्स ख़त्म हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू हैव टू वॉच आउट कि भाई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें नहीं हो। यूजुअली इलेक्टिव सी सेक्शन होता है। बट येस, आई विल नॉट से यानी इट्स वेरी सेफ, बट इट इज़ डेफिनेटली डूएबल। समझे मेरी बात? दैट्स द मेन थिंग। बट अगर ये करते हैं तो इट हैज़ टू बी अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस एंड इन अ टर्शियरी सेटअप जहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर आज की डेट में हमें एक 47-48 ईयर ओल्ड को डिलीवर करना रहता है तो वी वुड वांट अ ब्लड बैंक अवेलेबल, वी वुड वांट अ NICU अवेलेबल, क्योंकि ओके इन हाउस होना चाहिए क्योंकि प्रीटर्म के चांसेस ज़्यादा है। वी वुड वांट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियंस, ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड एनेस्थेटिस्ट की कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। सो इट हैज़ टू बी डन अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड देयर इट कैन बी रिलेटिवली सेफ, नॉट एब्सोल्युटली सेफ। अंडरस्टूड। एज लॉन्ग एज बायोलॉजी इज कंसर्न, डेफिनेटली डूएबल। करेक्ट, आपने 75 की बात कर दी सर, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ ऑफ द एज। करेक्ट, डेफिनेटली मेडिकल एक्सपर्टीज उतनी है दैट वी कैन, यस। राइट एक्सपर्ट गाइडेंस होगा, वी कैन सक्सेस, दैट्स वंडरफुल। 35 से 40 के बीच में ऐसे एग्जैक्टली क्या होता है कि फर्टिलिटी में इतना स्टेप डीप आ जाता है? व्हाई सो मच इशू अबाउट दिस एज एंड हाउ डू यू बेसिकली टैकल इट? So see, usually what happens is when a lady is born, roughly उनके ओवरी में 4 लाख अंडे होते हैं, and this is right at birth, समझे? And then comes मेनार्के, मतलब जो adolescent period आता है, इनमें ये eggs actually follicle बनना चालू होते हैं, ovulation होता है, fertile period चालू होता है. But right from birth, every month, certain number of eggs undergo what we call scientifically atresia, which means कि ये degenerate हो जाते हैं, ठीक है? सो हर महीने अंडे कम होने हैं, कम होने हैं, कम होने हैं, कम होने हैं, एंड यूजुअली अराउंड द एज ऑफ 40 majority लेडीज़ में एग लगभग ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वेरी फ्यू एग्स आर लेफ्ट, स्कैंटी एग्स आर लेफ्ट। 42 तक majority केस में ये कंप्लीट हो ही जाते हैं। नाउ एक बार एग्स ख़त्म भी हो जाते हैं तो लेडी को फिर भी मेंस्ट्रुएशन, ये जो पीरियड है, ये 4-5 साल और आएगा, यानी मेनोपॉज नॉर्मली 47-48 के बीच में आती है। सो कई बार 40 या 41-42 ईयर्स की जब लेडीज़ हमारे पास आती है, इनका रियल बायोलॉजिकल सिचुएशन ये होता है कि भाई अंडे लगभग ख़त्म हो चुके हैं, बट इनके पीरियड्स अभी भी आ रहे हैं, यानी इनके यूट्रस ठीक है, बट ओके एग्स में अभी प्रेगनेंसी देने की क्षमता नहीं रही है। नाउ देयर इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल इन लाइफ कि नॉट वन साइज फिट्स ऑल।
ओके, सो कई बार लेडी 43 की भी हो सकती है, बट उनमें थोड़े बहुत अंडे बचे हो सकते हैं। एंड कभी कभी हमारे पास लेडीज आते हैं हु कैन बी एज यंग एज 35, 36 एंड 37, और इनके अंडे प्रीमेच्योरली ख़त्म हो जाते हैं, समझे। सो द मेन टेक होम पॉइंट हियर इज कि योर क्रोनोलॉजिकल एज या आपकी जो एक्चुअल एज है और बायोलॉजिकल एज में काफ़ी अंतर होता है। एंड वेन एवर पेशेंट कम्स टू अस, शी कुड बी 30, 32, 33, 34, we can never take things for granted. हम right in the beginning, in the first checkup itself इवेल्यूएट करना चाहेंगे कि भाई इनका ओवरी का असली एज कितना दिख रहा है एंड ओवरी में एग रिजर्व कितना दिख रहा है, एंड दैट हेल्प्स अस फॉर्मुलेट द प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट पेशेंट। ओके,